नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं स्विट्ज़रलैंड के संघीय संविधान के जो ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के आपके प्रश्न और उत्तर आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से संभावित क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बताने में जा रहा हूँ। अब ये परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो सुनिए, नंबर 1, बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? बहुल कार्यपालिका का अर्थ है कार्यपालिका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन कुछ सदस्यों की समिति द्वारा किया जाता है। नंबर 2, स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड के नवीन संविधान में कार्यपालिका को क्या नाम दिया गया है? उत्तर, वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। स्विस संघीय सरकार के सदस्यों को निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है संघीय सरकार के 7 सदस्यों को निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विस राज्य मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संघीय संसद के दोनों सदनों अपनी संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव 1 वर्ष के लिए करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्य मंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। स्विस राज्य मंडल के राष्ट्रपति के 2 कार्य बताइए। नंबर 1, यह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उसके परिचय पत्र स्वीकार करता है तथा संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है। स्विस संघीय सरकार के कार्यपालिका क्षेत्र में प्राप्त की 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, सरकारी नीति का निर्धारण करना तथा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। संघीय सरकार की 2 विधायी शक्तियाँ बताइए। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत कर सकती है तथा सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय सरकार की 2 निम्न शक्तियाँ बताइए। संघीय सरकार संघीय बजट तैयार करती है और संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है तथा यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। स्विस संघीय सरकार की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। बहुल कार्यपालिका तथा संसदात्मक अध्यक्ष शासन प्रणालियों का समन्वय। संघीय चांसलरी क्या है? संघीय चांसलरी संघीय सरकार का सामान्य कर्मचारी वर्ग है। संघीय चांसलरी का प्रधान कौन होता है? संघीय चांसलरी का प्रधान होता है। इसी से संबंधित और जो ऑनलाइन क्वेश्चन है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? उत्तर है संघीय संसद के द्वारा। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान तथा उप प्रधान का निर्वाचन कौन करता है? प्रधान उप प्रधान का निर्वाचन संघीय संसद करती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय वार्ड कैंटन की राजधानी लासेन नगर में है। किन्हीं 2 विवादों का उल्लेख कीजिए जिनकी सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। संघीय कानून से संबंधित विवाद तथा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विवाद। संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक संस्थाएं किस आधार पर निर्णय प्रदान करती हैं? ये सभी अपने निर्णय संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर देती हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर क्या प्रतिबंध है? संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन न होने को संविधान निर्माताओं को विफलता और संवैधानिक त्रुटि किसने बताया? डाइसी ने। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति क्यों प्राप्त नहीं? इसका कारण यह है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग जनता की इच्छा के पालन अर्थात लोकतंत्र को संविधान से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। तो ये हमने संघीय संसद और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया। धन्यवाद। जय हिंद।